हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो यकीन मानिए आज रात की एनर्जी बहुत हैवी और चार्ज्ड है। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं आज देर रात वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, लेट नाइट डिजायर, अनस्पोकन फैंटेसीज आपके पार्टनर की क्या हैं आपके लिए, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। गाइज, आज की जो रात है काफ़ी स्पेशल रात हो सकती है आपके लिए। सो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत 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 ज़्यादा जो है आपको मिस करते हैं या नहीं मिस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानने की इच्छा होती है। आपके मन में बार बार ये आता है कि पता नहीं वो मेरे बारे में सोचती है या नहीं सोचती है, सोचता है कि नहीं सोचता है। तो आज की रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड मैं आपको ये भी कहूँगी कि देखिए रीडिंग जो है आप सबके लिए होती है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थी-था पे ध्यान नहीं देना है आपको, पूरी तरीके से रीडिंग के ऊपर, रीडिंग की एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए कैंडल को फिर हम लाइट कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर का नाम लेंगे। ठीक है, 3 बार आपको नाम लेना है कम से कम, और नाम लेकर के फिर ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो लाइट करें अब हम ये कैंडल। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को लाइट कर लेते हैं हम। तो कैंडल हमारी हो चुकी है लाइट। अब अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर का ध्यान आप लोग कर लीजिए दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप सब अपने पार्टनर का नाम ले रहे होंगे मन ही मन। मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, अपने लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी। सो आई होप आप सब अब रेडी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए, मुझे जो यहाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि दिन में ना आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते रहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन रात रात अलग होती है। रात में उनका कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। आज देर रात उनके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो आपके साथ वो मोमेंट्स जो कभी हुए थे या जो कभी हुए ही नहीं हैं, लेकिन इमेजिनेशन में बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देर रात जैसे लग रहा है ना, जैसे कि कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ये प्योरली फिजिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिजिकली आपके करीब नहीं आना चाहते हैं। सिर्फ ये वो सोचते हैं कि अगर आज ये यहाँ होती आपकी फ़ोटो देख के, तो क्या हो रहा होता, अभी मैं उसके पास होता, कितने पास होता, कितने करीब होता उसके पास, कितना कुछ कह रहा होता उससे, कितनी सारी चीज़ें मैंने उससे कही होती, कि मैंने उससे बोली होती। और फिर खुद को रोकते भी हैं, लेकिन अट्रैक्शन फिर भी नहीं रुकता है आपके तरफ। आपकी तरफ का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आज देर रात उनकी इच्छा जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि इस व्यक्ति ने प्लान नहीं किया है, ये अचानक से इनके दिल में ना आज भड़की है। इनके मन में आज अचानक से आपका ख्याल आने लगा है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ इतना डीप ख्याल आता है, या
हर रोज़ ही आपके बारे में इतना फिज़िकली ये व्यक्ति सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आज देर रात इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, लगता है जैसे कि दिल से सुन पिया, है ना? यस, कोई गाना सुन रहे हैं आपके पर्सन या कोई पुरानी चैट का पढ़ रहे हैं या अचानक से आपका ख्याल जो है ना इनके दिल में दिमाग में आ जाता है कुछ देखते हुए, ठीक है? आपके पर्सन को आप बहुत, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। उनकी सोच ऐसी है ना कि आपकी चाल जैसे आप चलते हो, आपकी आँखों की इंटेंसिटी, यस, एंड आपकी आवाज़ का वो टोन जो दिल को नहीं, सीधे बॉडी को छूता है, ऐसा फ़ील हो रहा है। लगता है जैसे कि यार, क्या आवाज़ है, क्या खूबसूरती है। मतलब दिल करता है ना किसी-किसी की आवाज़ जब हम सुनते हैं, तो दिल करता है कि इसकी आवाज़ हम सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। ठीक है? और वही आवाज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है कि भई वही आवाज़ आपकी है जो इस व्यक्ति को काफ़ी अच्छी लगती है। दिल करता है कि दिन-रात हमेशा आपके साथ ये बातें करते रहें। ये सोचते हुए इनका जो दिल है ना काफ़ी तेज़ हो जाता है और साँसें भारी हो जाती हैं। लेकिन वो किसी को कॉल नहीं करते हैं, किसी को टेक्स्ट नहीं करते हैं, बस आपको महसूस करते हैं। एक होता है ना कि चलो भाई मन इधर-उधर भटक रहा है ना तो दोस्तों से बातें कर लेते हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हुँ। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है ना? कि आज रात सेक्सुअल सोच एकदम खाली नहीं, मतलब खाली लस्ट नहीं है, इसके पीछे इमोशंस हैं। वो सोचते हैं कि क्यों हर बार इसी इंसान के लिए मैं फ़ील करने लगता हूँ, मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, मैं इसके लिए बेचैन हो जाता हूँ, आखिर क्यों? आखिर ये क्या होता है मेरे साथ? ये क्यों होता है मेरे साथ? ये देर रात मेरे साथ क्या खेल खेला जाता है? आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आता है। उन्हें याद आता है कि मतलब आपका जैसे आपने केयर किया है ना इस व्यक्ति का, आपका केयरिंग नेचर, और यही वो चीज़ है, यही वो चीज़ है जो उनकी डिज़ायर को और ज़्यादा डीप बना देती है। और आपकी एनर्जी आज रात अनस्टॉपेबल है। आप शायद उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी ऑरा उन तक पहुँच रही है। वो आपकी कॉन्फिडेंस को सोचते हैं, आपकी सेंsual साइलेंस को महसूस करते हैं। उनकी फैंटेसी में आप हो, खुद में कॉन्फिडेंट हैं, आँखों से बोलते हैं आपके पार्टनर, और बिना ज़्यादा हरकत किए भी जो है ना, उन्हें बेचैन कर देते हो आप। ये वो अट्रैक्शन है जो कपड़ों से नहीं, एक होता है ना जैसे कि प्रेज़ेंस से आता है। आज देर रात उनकी सोच वो है, जो वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये वो कल्पनाएँ हैं जिन पर वो खुद भी बहुत, मतलब कभी-कभी होता है ना जो शर्माना, है ना? तो वो शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लाइट्स डिम हो, अगर पूरी दुनिया चुप हो, अगर सिर्फ़ आप और वो हों, तो वो क्या महसूस करेंगे? ठीक है? ऐसा दिख रहा है। ये फैंटेसी बहुत ही स्लो, इंटेंस और इमोशनल है। कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई अग्रेशन नहीं है। बस आपकी नज़दीकी, आपकी साँसों का एहसास और आपकी मौजूदगी, यही तो चाहिए आपके पार्टनर को। तेरा मेरा प्यार अमर, यस, आपके पार्टनर को बस यही चाहिए। वो खुद कन्फ्यूज़्ड हैं, उनका दिल कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन उनका शरीर कहता है कि ये सच है, ये सच है। एंड वो सोचते हैं कि मैं क्यों आज भी इनकी तरफ खींचा जाता हूँ, क्यों? और यही सवाल उनकी डिज़ायर को और मजबूत करता है। आपके साथ उनका कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया है, कोई बात, कोई टच या कोई एहसास।
और आज देर रात उनकी सेक्सुअल सोच उसी अधूरेपन से पैदा हुई है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, आज देर रात वो खुद को बहुत ज़ोर से रोक रहे हैं। ये वो इंसान है जो बाहर से काम दिखता है लेकिन अंदर इच्छा की आग जल रही है। उनकी सोच कुछ ऐसी ही है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फीलिंग्स ये क्यों रुक नहीं रही हैं? वो बार-बार खुद से वादा करते हैं, बस आज नहीं, बस आज नहीं। लेकिन हर बार आपका ख़्याल उस वादे को तोड़ देता है। उनके अंदर ना एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट है एंड वो आज देर रात जाग उठा है। कोई छोटी-सी चीज़ जैसे कि आपकी डीपी, आपका नाम या कोई पुरानी याद, उनके अंदर एक स्पार्क जो है ना कर रहा है। वो सोचते हैं कि क्या ये मुझे याद करती होगी या कर रही होगी? पता नहीं क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। यही क्यूरियोसिटी उनकी सेक्सुअल इमेजिनेशन को ना धीरे-धीरे बढ़ाती है। आज देर रात उनके मन में मैसेज करने की इच्छा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैसेज का मतलब ज़रूरी नहीं आई मिस यू होता है। ठीक है? एंड मुझे दिख रहा है कि कोई रैंडम बात हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है या बस ऑनलाइन आकर देखना कि आप एक्टिव हैं या नहीं। उनका मन एकदम से रेस्टलेस हो चुका है। उनकी उँगलियाँ फ़ोन तक जाती हैं, फिर रुक जाती हैं कि क्या करना चाहिए। वो खुद को इमोशनली और सेक्सुअली टाइट होल्ड में रखे हुए हैं। वो डरते हैं कि कहीं ज़्यादा रिवील ना हो जाए, कहीं फीलिंग्स बाहर ना आ जाए या कहीं वो वीक ना लगे, इसलिए वो कंट्रोल करते हैं। अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस और सबसे ज़्यादा अपनी डिज़ायर। लेकिन कंट्रोल ऐसा लगता है जैसे कि इनके अंदर जो है ना वो कंट्रोल होता हुआ चला जा रहा है। कंट्रोल मतलब इच्छा है लेकिन दबाई हुई है, दबी हुई है। आप सिर्फ़ उनकी बॉडी को नहीं, उनके इमोशंस को भी खींचते हैं। आज देर रात उनकी सेक्सुअल सोच है कि मतलब आपकी आपकी जो सॉफ्टनेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी वो एनर्जी है जहाँ वो सेफ फ़ील करते हैं। वो सोचते हैं कि बाकी सब अट्रैक्शन है लेकिन इनके साथ कम्फ़र्ट भी है और यही कम्फ़र्ट उनकी डिज़ायर को डेंजरस बना देता है। आज देर रात उनके अंदर एक आवाज़ उठ रही है, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो अपने पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, आपकी टच, आपकी प्रेज़ेंस या आपकी इंटिमेसी, इमोशनल प्लस फिज़िकल, ठीक है? और ये रियलाइज़ेशन उनकी सेक्सुअल थॉट्स को और गहरा बना देता है। मुझे दिख रहा है कि वो आपको हो सकता है कि ये मैसेज ना भेजें आज, लेकिन सो नहीं पाएँगे। हुँ। वो आपको इमेजिन करते रहेंगे और आपकी एनर्जी उनके साथ बिस्तर तक जाएगी। भले ही आप फिज़िकली वहाँ ना हो, लेकिन ये व्यक्ति की जाएगी। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं इस तरीके के सोच में या मतलब एक होता है ना जैसे कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। मेरे थॉट्स एकदम सही हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं देखिए मुझे दिख रहा है कि उनकी फैंटेसी रॉ नहीं है, बल्कि स्लो बर्निंग है। ये किसी एक्ट की नहीं, मोमेंट की फैंटेसी है गाइस। उनके दिमाग में अ, स सीन्स कुछ ऐसा बनता है कि मतलब होता है ना कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहो, आप दोनों एक-दूसरे के पास रहो, एक-दूसरे के बाहों में एक-दूसरे को फ़ील करो, है ना? ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को आपसे एकदम से बात करनी चाहिए थी, एकदम से कहना चाहिए था।
ठीक है? सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए, ये देर रात को ऐसे नहीं जाने देना चाहते, एकदम फुल रोमांटिक वे में एकदम आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सेक्सुअल फैंटेसी जो है ना एकदम पीक पे है, ठीक है? वो आपकी आँखों में देखना चाहते हैं, आपके करीब आकर रुक जाना चाहते हैं एंड उस पॉज़ को फ़ील करना चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर के जो फीलिंग्स है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगता है जैसे कि नहीं भाई, ये तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है या कुछ भी कर सकता है, ये वाले थॉट जो है ना आपके पार्टनर के मन में आ चुके हैं। आपके पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो यही तो चाहता है, वो यही तो चाहता है आपको अपने करीब देखना, फुल रोमांस करना, फुल एकदम। गाइज़, आपके जो पर्सन है एकदम से पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं। दिन में वो इसे दबाते हैं, रात में ये फायर धीरे-धीरे उठती है और उनकी सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर मैंने खुद को छोड़ा ना, तो मैं बहुत डीप में चला जाऊँगा। इस फैंटेसी में खुद को सरप्राइज़ करते रहते हैं। ये इंटेंसिटी लाउड नहीं, मैग्नेटिक मुझे दिखाई दे रही है। आप उनकी फैंटेसी में नहीं, कॉन्फिडेंट में हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो। ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो, आप चेज़ नहीं करते हो, आप अलाउ करते हो अपने पार्टनर को और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है। वो इमेजिन करते हैं आपका काम होना, है ना? आपका कुछ ना कहना, जब ये व्यक्ति आपके करीब आए, आपके पास आए, आपको फ़ील करे, आपको समझे, आपको एक होता है ना कि जैसे कि लगता है कि नहीं यार, इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना, इसके साथ बहुत कुछ मुझे कहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे के करीब आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? आपको किस करना, आपको बाहों में भरना, आपके पार्टनर के अंदर साफ-साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति आपको जानते हैं कि आप क्या फ़ील करोगे, आप क्या सोचोगे इनके बारे में और ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर के ना ये फ़ील करते हैं कि यार, मैं तेरी तो मेरा जाने सारा हिंदुस्तान। आपके पार्टनर के अंदर ये है, ठीक है? लगता है जैसे लग जा गले, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। भाई, आपके पार्टनर आपको गले से लगाना तो चाहते हैं ना। फाइनली इनके अंदर ये तो आ चुका है कि भाई आपको गले से लगाना है, आप इनको गले लगाओ और क्या चाहिए। लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे ना अभी फ़िलहाल कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे बस उससे अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहनी है। मैं फालतू का कुछ सोचना नहीं चाहता, मैं फालतू का कुछ करना नहीं चाहता। मुझे बस उसका साथ चाहिए और बस साथ चाहिए, है ना? आपके पार्टनर को आपका साथ तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके आपका साथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से एक जैसे होता है ना कि अधूरापन है एंड समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या करूँ? कैसे होगा? कैसे होगी चीज़ें? कैसे क्या होगा यार? थोड़ा बहुत तो समझ होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पार्टनर के मन में लगता है जैसे कि आप समा से गए हो, है ना? आप एकदम समा से गए हो, ऐसा लगता है जैसे मन को जो है ना आपने इनके पहचान लिया है। आपने इनके मन को एक होता है ना जैसे कि तुम मेरे और मैं तुम्हारे, हम दोनों एक-दूसरे के, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे के एंड दोनों के दिल में एक-दूसरे को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन के जो मन की इच्छाएँ हैं ना, वो आपके साथ आने की है, बात करने की है। होता है ना कि मेरे मन में तू है, तेरे अलावा कोई और नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अब जो है ना,
तेरे बिना जिया जाए ना। आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में है। दिखता है जैसे कि थोड़ा-थोड़ा सा ये व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिश्ते में जो एक नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ख़त्म करके अपने रिश्ते को एकदम जैसे होता है ना कि सही करना। देखो नेगेटिविटी और नेगेटिव तरीके से चीज़ों को रखना, ये कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार ये गलत है। आपके पार्टनर को भी लगता है कि ये गलत है। आपके पार्टनर तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई नहीं, इसके साथ मैं जाऊँगा तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी एकदम अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी आपके साथ एकदम बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। लगता है ना जैसे कि तेरे बिना जिया जाए ना, तो बार-बार वो व्यक्ति कह रहे हैं कि यार तुम्हारे बगैर तो कुछ नहीं अच्छा लगता ना, तुम्हारे बगैर कहाँ कुछ अच्छा लगता है यार, ज़िंदगी भी अधूरी लगती है, खालीपन-सा फ़ील होता है। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है ना कि आपके पर्सन को बार-बार ये फ़ील होता है कि यार मैं कैसे अकेले सर्वाइव कर जाऊँगा या कैसे अकेले सर्वाइव करूँगी मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आज देर रात ही व्यक्ति के मन में ऐसे-ऐसे ख़्याल आ रहे हैं ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो, खतरनाक वाले इंटीमेसी के ख़्याल, ठीक है? वो इंटीमेसी के ख़्याल बार-बार आ रहे हैं, खतरनाक वाले, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन के मन में ना जैसे होता है ना कि अ, मैं तेरा कोई ना ऐसे कुछ है ना सॉन्ग, वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। आपके पर्सन का एक माइंड जो है एकदम से लगता है कि यार ये क्या हुआ है? ये हो क्या क्या गया है मेरे साथ या ये चीज़ों के साथ ये हो क्या रहा है? या क्या मैं कैसे यार मैं क्या ही बताऊँ? तो अपने दिल का हाल जो है ये व्यक्ति बयाँ ही नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन का जो ये हाल है ये व्यक्ति बयाँ ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो मन में जो है, दिल में जो है कि व्यक्ति के क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार आपकी तरफ भागता हुआ दिख रहा है। बार-बार जो है ये व्यक्ति आपसे एक होता है ना कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। यस, आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। बार-बार ये व्यक्ति का जो दिल है, वो आपके लिए धड़कता है। आपके लिए ही तो धड़क रहा है ना, आपके पार्टनर का दिल, आपके पार्टनर का मन, ठीक है? तो यस, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति कुछ तो कहना चाहते हैं आपसे, कुछ तो ऐसी बातें करना चाहते हैं आपसे एंड मुझे ये फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति के मन की बातें, ये व्यक्ति के दिल की बातें जो है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है? कभी कह दिया, कभी मन नहीं करता है, कभी लगता है डर आपके पार्टनर को, लगता है कि यार मैं क्या ही बोलूँ इसको या मैं कैसे बोल दूँ इसको कि इसको बुरा लग जाएगा यार। हो सकता है कि इसको लगेगा कि मैं जो है शायद सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ या मेरे मन को, मेरे दिल को, है ना, शायद मैं समझाना नहीं चाहता। क्या हो गया है मुझे? आपके पार्टनर को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के दिल में ये बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आ रहा है कि भई ये जो ख़्याल है ये क्यों हो रहा है? ये ख़्याल इनके मन में, इनके दिल में ऐसे आता है जैसे होता है ना कि सब कुछ जैसे अधूरा-अधूरा सा लग रहा है अब आपके पार्टनर को, सब कुछ खाली-खाली सा लग रहा है अब आपके पार्टनर को। अब लगता है कि वो है ना, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। आपके पार्टनर के अंदर वो ही दिख रहा है कि भाई मेरा जीवन तो कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज़ था और कोरा ही रह गया। पता नहीं अब ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं ये बातें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मेरे रिश्ते ठीक होंगे कि नहीं होंगे, मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना? आपके पार्टनर जो है ना वो अंदर ही अंदर
बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है, दर्द में है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत फ़ील होता है आपके पार्टनर को। लगता है कि नहीं यार, शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को एक होता है ना, जैसे कि व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है, वो बार-बार ये कह रहा है इनको, बार-बार ये इनको बताने पे मजबूर कर रहा है कि यार तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ठीक है? ये व्यक्ति का दिल-दिमाग एकदम से स्ट्रेस में जा रहा है कि यार मैं सच में क्या मैं इस तरीके से इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ? इस तरीके से मैं इतना परेशान हो रहा हूँ उसके लिए, या फिर मेरा कुछ और मन का है? मेरे मन में किसी और चीज़ का बोझ है क्या? आपके पार्टनर को ये लगने लगा है। अब आपके पार्टनर अपने मन के बोझ को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन के बोझ को, जैसे होता है ना कि बोझ हल्का करने के लिए व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन होता है ना कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं जो है ना करने की चाहत हो रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई आपकी पार्टनर एक देर रात में, जैसे होता है ना कि इनकी बॉडी भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है, इनको लगता है कि यार मतलब इनकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, ठीक है? एंड देर रात जिस तरीके से ये व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने मन को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? ये अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है? मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके लाइफ़ में जो भी चीज़ें हुई हैं, है ना? आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश कर ली है, आपके पार्टनर वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में ऐसा लगता है जैसे कि यार ये मुझे पहले से क्यों नहीं पता था, या ये मुझे क्यों मतलब मुझे ऐसे क्यों इग्नोर करती थी, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि यस, यस, हुँ, मैं क्यों ऐसे अपने लाइफ़ को जो है बर्बाद करने पे तुला था? क्यों मेरी लाइफ़ इस तरीके से हुई पड़ी है? ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि यार मुझे ना अंदर से एक खालीपन-सा फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर को अभी जो है आप चाहिए, ठीक है? आप चाहिए ही चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप चाहिए ही चाहिए, एंड आपके होने से जो है ना, आपके होने से बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति को पॉज़िटिव फ़ील होता है, एंड ऐसा लगता है आपके होने से, आप ज जब-जब इस व्यक्ति की लाइफ़ में आए हो ना, तब-तब इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ पॉज़िटिव हुआ है, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हुई हैं आपको, जिस तरीके से आप इस व्यक्ति की लाइफ़ में आए हो, है ना? अ, तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार आपके लिए, वो होता है ना, दिल देता है रो-रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आपके पार्टनर जब उदास होते हैं, तो उनको यही लगता है कि यार दिल देता है रो-रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आपके पार्टनर के मन में ये हो रहा है। लग रहा है कि यार मुझे क्यों बार-बार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? मेरे साथ ये क्यों हो रही हैं? अचानक से ये मेरे साथ क्यों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है? ये व्यक्ति आपको खोने से बार-बार डर रहे हैं, ठीक है? बार-बार ये व्यक्ति खोने से डर रहे हैं, लगता है जैसे कि आपको खो दिया तो फिर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ होगा ही नहीं। आप नहीं रहोगे तो फिर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं रहेगा। तेरे बिना जीना नहीं, है ना? ये एनर्जी दिख रही है,
ऐसा लगता है जैसे कि भाई अब जो है ना आपको पाने की ज़िद अब आपके पोर्शन कर चुके हैं। अब लगता है कि नहीं यार, इसके साथ जो है ना अब ज़िंदगी बितानी है, ठीक है? तो देर रात इस व्यक्ति का मन घूम तो रहा है आप कॉन्टैक्ट करने का, आपसे बात करने का, लेकिन फिर ये व्यक्ति का हो रहा है कि नहीं, मैं शायद बात नहीं कर पाऊँगा या मैं जो है वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मैं जो है शायद रिश्ते को सही नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं डील कर सकता उसके साथ, ठीक है? मैं उसके साथ ये चीज़ें नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि शायद मैं अब नहीं, ठीक है? तो ये व्यक्ति की ओवरऑल रीडिंग अगर देखा जाए तो यही नज़र आ रही है एंड रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर क्योंकि यहाँ की एनर्जी यही बता रही है जितना तक मैंने देखा है, ठीक है? तो अब फाइनली मैं कैंडल को यहाँ पे अब रखने वाली हूँ क्योंकि एनर्जीज़ पूरी यहाँ निकल के आ गई हैं आप सबके लिए, ठीक है? सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना? और जल्दी से कमेंट कर दो रीडिंग के लिए एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना? राधे राधे।